देखो लैंग्वेज आपके एग्जाम में टोटल 60 मार्क्स की आती है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दोनों को मिला करके, ठीक है? तो ये आपके रिजल्ट पर बहुत बड़ा जो है इफ़ेक्ट डालती है कि आप कौन-सी लैंग्वेज चूज़ करते हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सिवी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। सो फाइनली आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो भी दिसंबर के सीटेट एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है? सो फाइनली देखिए, यहाँ पर मैं आपको एकदम डिटेल में सब कुछ समझाऊंगी। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 क्या है, आपको कौन सी लैंग्वेज चूज़ करनी चाहिए, ये भाषा चुने, यानी कि मैं अपना सजेशन भी आपको दूंगी कि आपको कौन सी लैंग्वेज में कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी चाहिए, ठीक है? बाकी लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए, जो कि लोग कर देते हैं, बहुत से लोग करते हैं, मुझे पता है। अगर आप देखिए एक गलती करते हो तो आपकी पूरी मेहनत जो भी आप कर रहे हो सीटेट एग्जाम के लिए वो बेकार चली जाएगी, ठीक है? लैंग्वेज 1 अगर लैंग्वेज 2 की बात करते हैं तो टोटल आपके 60 मार्क्स, देखिए 60 मार्क्स बहुत बड़े मार्क्स हैं, ठीक है? 150 में से 60 मार्क्स तो आपकी लैंग्वेज ही ले जाती है। चाहे सीटेट का पेपर 1 हो, चाहे सीटेट का पेपर 2 हो, दोनों में ही आपके लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 करके 2 सब्जेक्ट रहते हैं और दोनों में ही 30-30 क्वेश्चन रहते हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क का, यानी कि टोटल 60 मार्क्स आपके जो है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 पर डिपेंड करते हैं। तो पूरा एकदम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, बहुत अच्छे से आपके यहाँ से जो है डाउट क्लियर हो जाएंगे लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 को लेकर के। सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्लियरली बता देना चाहती हूँ, मैंने ऑलरेडी सीटेट एग्जाम को क्लियर कर रखा है। सो आप लोग जो है बिल्कुल यहाँ पर ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है? आपको जो गाइडेंस दी जाएगी, जो कुछ भी, वो एकदम जेन्युइन यहाँ पर रहने वाली है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? सो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 होती क्या है। आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप जो है अपने हिसाब से सिलेक्ट कर पाएंगे। सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूँ कि जो भी डिसीजन होगा वो आपका होगा, ठीक है? वो चीज़ आपको अकॉर्डिंग अपने आप चूज़ करनी है। बाकी ऐसा नहीं कि सजेशन नहीं दूँगी, मैं अपना सजेशन भी आपके साथ रखूँगी, ठीक है? अगर आपको मेरा सजेशन अच्छा लगता है तो आप उसके अकॉर्डिंग करना, नहीं तो मैं जो एक्सप्लेन करूँगी आपको कि लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 क्या है, आपको किस बेस पर लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में कौन सी भाषा सेलेक्ट करनी चाहिए, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक? सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ पर एलोबरेट करती हूँ। तो देखिए लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 होता क्या है। लैंग्वेज 1 में आपका क्या रहता है, यहाँ पर जो कोई सी भी लैंग्वेज हो, ठीक है? टोटल आपके पास जो लैंग्वेजेस हैं उनकी लिस्ट मैंने आपको परसों जो वीडियो बनाया है उसमें शेयर की हुई है, उनमें से कोई सी लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मोस्टली अगर मैं लोगों की बात करती हूँ जो यूपी से बिलोंग करते हैं, इसके आसपास के एरिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है? तो जो लोग सिलेक्ट करते हैं वो 3 लैंग्वेजेस हैं। एक मिनट मैं इसका कलर चेंज कर लेती हूँ, ठीक है? सो यहाँ पर मोस्टली 3 लैंग्वेजेस को सिलेक्ट करते हैं। पहला है हमारा इंग्लिश, ठीक है? दूसरा है हमारा हिंदी और तीसरा है हमारा यहाँ पर संस्कृत। कुछ लोग उर्दू को भी सिलेक्ट करते हैं, ठीक है? सबसे पहली बात आपको ये समझनी है कि दोनों भाषाओं में आप एक ही भाषा को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। आप ये सोच रहे हो कि मेरी हिंदी भाषा अच्छी है, मैं हिंदी में अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो मैं इसमें भी हिंदी सेलेक्ट कर लेती हूँ, इसमें भी हिंदी सेलेक्ट कर लेती हूँ, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। अगर आपने लैंग्वेज में हिंदी सेलेक्ट कर ली है तो लैंग्वेज 2 में आपको दूसरी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी देखिए कि अगर आपने यहाँ पर मान लीजिए हिंदी सेलेक्ट कर ली तो आपके पास कौन-कौन सी बची लैंग्वेज, एक आपके पास इंग्लिश बची, हिंदी बची, संस्कृत बची। इसके अलावा भी होती है, पंजाबी होती है, उर्दू होती है, ठीक है? लेकिन वो सब आपको थोड़ी ना आती होंगी, अगर मैं स्पेशली आस-पास के एरियाज़ की बात करती हूँ, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ तो ये आपका रह गया हिंदी। यहाँ पर भी आपके पास देखिए, अगर हिंदी यहाँ हो जाती है तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ 3 ऑप्शन बचेंगे, आप या फिर आप इंग्लिश लें, संस्कृत लें, या फिर आप जो है उर्दू लें, ठीक है? तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छी बात मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए आपको, ठीक है? तो सबसे पहली बात यहाँ पर देखिए, लैंग्वेज 1 में आपका क्या होता है, आपकी कोई सी भी लैंग्वेज हो, आपने कोई सी भी लैंग्वेज ले रखी हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, पंजाबी हो या कोई और लैंग्वेज हो, ठीक है? यहाँ पर लैंग्वेज 1 में आपके पास 15 नंबर की आती है पेडागोजी, ठीक है? जो भी लैंग्वेज आपने ली होगी उसकी पेडागोजी के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और जो 15 नंबर, देखिए 30 नंबर की होती है टोटल, जिसमें से 15 नंबर की पेडागोजी और 15 नंबर में आपका एक पैसेज आएगा, एक पोएम आएगी। अब पैसेज और पोएम क्या होती है, हिंदी में अगर मैं कहूँ तो पैसेज का मतलब गद्यांश होता है और पोएम का मतलब आपका पद्यांश होता है, ठीक है? तो गद्यांश और पद्यांश, अगर आपने लैंग्वेज 1 में कोई सी भी लैंग्वेज ले रखी है तो एक तो आपको गद्यांश यानी कि पैसेज देखने को मिलेगा, दूसरा आपको पोएम देखने को मिलेगी यानी कि पद्यांश देखने को मिलेगा। यही है बस, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर बात कर लेती हूँ तो ये भी आपका 30 नंबर का है। यहाँ पर भी आपको 15 नंबर की जो भी लैंग्वेज आपने ले रखी है उसकी पेडागोजी मिलेगी, पेडागोजी पढ़नी है आपको, ठीक है? 15 नंबर में आपके यहाँ पर 2 पैसेज पूछे जाएंगे, 2 पैसेज मतलब 2 गद्यांश पूछे जाएंगे, ठीक है? अब आपने चाहे कोई सी भी लैंग्वेज ले रखी हो, उसी भाषा में आपके सामने 2 गद्यांश दे रखे होंगे और उसके सामने क्वेश्चंस होंगे। उसको पढ़ करके जो है आपको क्वेश्चंस का आंसर फाइंड करना है उस गद्यांश में से, ठीक है? अब पद्यांश और गद्यांश में क्या अंतर होता है वो चीज़ समझिए। देखिए पद्यांश, सबसे पहले गद्यांश की बात करती हूँ। देखिए गद्यांश तो पद्यांश से थोड़ा ईज़ी रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वहाँ पर ना एक आपने देखा होगा पूरा पैराग्राफ लिखा होता है इस तरीके से। पूरा पैराग्राफ लिखने के बाद आपके सामने कुछ क्वेश्चंस दे रखे होते हैं और उसी पैराग्राफ में से आपको फाइंड आउट करके वो क्वेश्चंस के आंसर ढूँढने होते हैं। यानी कि एक तरीके से अगर आप थोड़ा-सा सेंस लगाते हैं, थोड़ा-सा अपना अच्छे से पैसेज को पढ़ते हैं तो उन क्वेश्चंस के आंसर आप ईज़िली दे पाएँगे। उसमें से पैसेज में से छाँट-छाँट के जो है आपको क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करने होते हैं, ठीक है? अब मैं अगर यहाँ पर पद्यांश की बात करती हूँ तो पद्यांश जो है थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। डिफ़िकल्ट क्यों हो जाता है? क्योंकि वहाँ पर जो है एक पोएम रहती है, कविता रहती है और कविता को समझना जो है हर किसी के बस की बात नहीं होती है, ठीक है?
क्योंकि वहाँ पर जो कवि जो है अपने हिसाब से लिखता है, तो कवि के अनुसार जो है उसका सेंस कुछ और होता है और मुझे नहीं लगता कि आप अगर आपके अंदर अच्छी नॉलेज है, ठीक है, तो आप कर पाओगे। लेकिन कवि को जो कवि की जो कविताएँ होती हैं उसको हर किसी के समझने की बस की बात नहीं होती है वो, ठीक है। इसलिए पद्यांश को टफ माना जाता है, होता भी है, नहीं माना जाता है, होता भी है, ठीक है। और गद्यांश आपका जनरली सरल रहता है। तो अगर मैं इसकी अकॉर्डिंग बात करूँ तो देखिए लैंग्वेज 2 में आपके दोनों गद्यांश रहते हैं, दोनों गद्यांश रहते हैं। लैंग्वेज 1 में आपका एक गद्यांश रहता है, एक पद्यांश रहता है। तो अब यहाँ पर पूरी बात ये है कि जो लैंग्वेज जो है आपकी सबसे अच्छी हो, यानी कि जो आपको ये लग रहा हो कि इस लैंग्वेज में मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, ये लैंग्वेज मेरी बहुत अच्छी है। अब ये कैसे पता चलेगा? बहुत सिंपल है। जो लैंग्वेज आपकी मदर टंग हो, यानी कि जिस लैंग्वेज को आप अपने बचपन से बोलते आ रहे हैं, ठीक है। मोस्टली लोगों के अगर मैं आपको बता दूं मेरा सजेशन, तो यहाँ पर लैंग्वेज 1 में वो हिंदी लेते हैं, क्योंकि सभी मोस्टली आसपास के एरियाज़ की मैं बात करती हूँ, तो जो लोग हैं वो मोस्टली हिंदी से बहुत अच्छे से परिचित रहते हैं, बहुत अच्छे से जो है हिंदी उनको आती है क्योंकि बचपन से बोल रहे होते हैं, तो वो पद्यांश को भी कहीं ना कहीं सॉल्व कर जाते हैं। जबकि अगर वो किसी दूसरी लैंग्वेज में बात हो रही है तो वहाँ पर पद्यांश और भी ज़्यादा टफ पड़ जाता है, ठीक है। और गद्यांश तो आप इजीली सॉल्व कर ही पाओगे। अब यहाँ पर बात कर लेती हूँ मैं लैंग्वेज 2 की, तो यहाँ पर आपके 2 गद्यांश रहेंगे। तो जो भी लैंग्वेज आप लोगे वो दोनों गद्यांश जो है उसी से रहेंगे। अब क्योंकि गद्यांश को सॉल्व करना ईजी रहता है, तो कोई भी लैंग्वेज अगर आपके पास होगी, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो भी आप उन गद्यांश को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो बस इतना सा है, ठीक है, यही चीज़ आपको समझनी है। सजेशन ये है कि जो लैंग्वेज आपकी बहुत अच्छी है, जिसको आप बचपन से बोलते चले आ रहे हो, जो आपकी मदर टंग है, वो आपको जो है लैंग्वेज 1 में रखनी है। उसके अलावा जो आपको ऐसा लग रहा हो कि हाँ ये दूसरी वाली लैंग्वेज मेरी ये ठीक ठाक है, जैसे अगर मैं मोस्टली बात करती हूँ तो हिंदी जो है हमारी मदर टंग होती है, और इंग्लिश जो है हमने कहीं ना कहीं स्कूल में बचपन से लेकर अभी तक हम पढ़ रहे होते हैं, तो इंग्लिश के भी हम टच में रहते हैं। उतनी अच्छी नहीं होती है हमारी इंग्लिश जैसे कि हिंदी होती है, लेकिन इंग्लिश के भी हम टच में रहते हैं, तो वो भी हमारी ठीक ठाक होती है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बच्चों की संस्कृत भी ठीक होती है अगर उन्होंने पढ़ रखी है तो, है ना। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि संस्कृत या इंग्लिश में से जो भी आपकी, कुछ लोगों की यहाँ पर उर्दू से, जैसे मुस्लिम वगैरह जो होते हैं उनकी उर्दू भी काफ़ी अच्छी होती है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उर्दू आपकी बहुत अच्छी है तो आप लैंग्वेज 2 में उर्दू रख लेना। बाकी मोस्टली मुझे ये लगता है कि सबकी हिंदी ही अच्छी होती है, तो हिंदी आप लैंग्वेज 1 में रख लेना। 100% आपके मार्क्स जो है इंक्रीज रहेंगे, ठीक है। और लैंग्वेज 2 में आप इनमें से कोई सी भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने जो है सेलेक्ट करी थी वो इंग्लिश करी थी, ठीक है, मुझे इंग्लिश मेरी ठीक थी, और संस्कृत मेरी समझ में उतनी नहीं आती है, और ना ही उर्दू, तो उर्दू से मैं बिल्कुल भी अवेयर नहीं हूँ। सो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपको जो लगता हो कि इनमें से कोई सी भी लैंग्वेज आपकी ठीक ठाक है वो आप लैंग्वेज ले लेना। अब यहाँ पर लोग गलती क्या करते हैं, वो गलती आपको नहीं करनी है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में, किसी दूसरे के चीज़ को देख करके कि उसने संस्कृत ली थी, या क्योंकि ये चीज़ जब मैंने फॉर्म फिल किया था तब उस टाइम पर भी होती थी। उस टाइम पर लोग कहते थे अरे संस्कृत ले लो हिंदी के साथ तो अच्छे मार्क्स आते हैं, ठीक है। आप मुझे एक बात बताइए कि आप इंग्लिश लोगे तो इंग्लिश पढ़ोगे तो उसमें अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, है ना। तो ये गलती कभी मत करना, दूसरों का सुन के लैंग्वेज को सिलेक्ट मत करना। अगर आपने संस्कृत कभी नहीं पढ़ी है तो संस्कृत को लेने की गलती बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप संस्कृत में थोड़ा बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है, और इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन अगर मैं बता दूं आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि दूसरी लैंग्वेज में क्या रखें, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले लीजिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट ईयर का ले लीजिए, उसके क्वेश्चन सॉल्व करके देख लीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप संस्कृत में अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो आप संस्कृत को सिलेक्ट कर लेना। आपको ऐसा लगे कि आपको संस्कृत समझ में आ रही है ना, या फिर इंग्लिश का एक सेट लेना। जिन दोनों लैंग्वेज में कन्फ्यूजन हो रहा है ना, उन दोनों को ले लेना। इंग्लिश में आपको ऐसा लग रहा हो कि आप इंग्लिश में अच्छा कर पा रहे हैं, ठीक है, आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो आप इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, जो भी बातें थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। स्टिल कोई डाउट रह गया ना तो कॉमेंट सेक्शन बिल्कुल फ्री है आपके लिए, कॉमेंट करो, 100% रिप्लाई करूँगी। तो ये गलती नहीं करनी है कि कभी भी दूसरे की सुन के आपको भाषा सेलेक्ट नहीं करनी है। अपने आप से पूछना है कि आपकी कौन सी लैंग्वेज बेटर है, आप किस लैंग्वेज में अच्छा कर सकते हैं। आई होप की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।